आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम लोग आराधना में आगे बढ़ें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने लोग पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के संग साथ हो ले पिता परमेश्वर, एक एक खून में छिपा ले, आशीष दे मेरे पिता। हे पिता परमेश्वर, जो भी गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के मन को तू तैयार करना पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष से तो भर देना पिता परमेश्वर। जो भी वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, एक एक के संग साथ हो ले पिता परमेश्वर, एक एक का उज्जवल भविष्य होने पाए पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु के करीब हम आ जाएं, उसकी स्तुति आराधना करेंगे। और आइए हम मिलकर के एक सादरी गीत गाएंगे। हे मनवा यीशु तो के बुलाथे, हे मनवा मसीह तो के बुलाथे। इस गीत को हम गाएंगे और उस प्रभु की आराधना करेंगे। दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, 6 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। हे मानवा यीशु तो के बुलाते, हे मानवा मसीह तो के बुलाते। 6 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, 6 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। जीवन में शांति खोजे जातिस कहाँ मनवा, जीवन में शांति खोजे। जीवन में शांति खोजे जातिस कहाँ मनवा रे, जातिस कहाँ। जीवन में शांति खोजे जातिस कहाँ मनवा रे, जातिस कहाँ। यीशु कठिना शांति कर झरना, धीरे धीरे बहते। हे मानवा यीशु तो के बुलाते, हे मानवा मसीह तो के बुलाते। 6 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, 6 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। पापी के बचाए लगी देलक अपन प्राण, मनवा रे देलक अपन प्राण। पापी के बचाए लगी देलक प्राण, मनवा रे देलक प्राण। पापी के बचाए लगी देलक प्राण, मनवा रे
यीशु कर ठीना दया कर झरना धीरे धीरे बहते। हे मानवा यीशु तुके बोलाते, हे मानवा मसीह तुके बोलाते। चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा, चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा। हे मानवा यीशु तुके बोलाते, हे मानवा मसीह तुके बोलाते। चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा, चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा। चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा, चल दिन कर जीवन के छोड़ के चल आवा। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और इस समय हम परमेश्वर के महिमा के लिए भेंट भी चढ़ाएंगे और उसकी आराधना में एक गीत हम गाएंगे, तन मन धन उसे दो अपने ईश्वर को सब कुछ। और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। मेरे यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद में कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। पहले जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। मेरे यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुझको देगा। घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुझको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हर किस नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो।
की राहों पे चलना, मेरे यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना और सच मसीह बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। बोलो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में ये चाहता कि हम उसकी जयकार करें। जय जय यीशु, धन्यवाद राजा। ओ प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु तेरी आराधना करते हैं मेरे राजा। तो विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरी नाम की महिमा। हालेलुया, धन्यवाद 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 राजा। हाँ प्रभु तेरी स्तुति तेरी आराधना हम अपने होठों से करते प्रभु, प्रभु तेरी महिमा के नाम राजा। धन्यवाद हालेलुया। मेरे प्रार्थना में तू ही तो, मेरी स्तुति में तू ही तो, मेरे गीतों में तू ही तो, मेरे जीवन में तू ही तो, मेरे प्रार्थना में तू ही तो, मेरी स्तुति में तू ही तो, मेरे गीतों में तू ही तो, मेरे जीवन में तू ही तो। अपने हाथ उठा के गाएंगे जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। धन्यवाद राजा, ओ महिमा पिता, ओ राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हालेलुया। ओ राजा तेरी जय हो, तेरी जय हो, धन्यवाद राजा। स्तुति तेरी प्रशंसा पवित्र राजा प्रभु। जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। यीशु तेरी जयकार करते, तेरी महिमा करते, हमारी प्रार्थना में, हमारी स्तुति में, हमारे नजर में तू है प्रभु। तेरी जयकार करते राजा, तेरी नाम को हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु आदर देना चाहते मेरे राजा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद मेरे पवित्र करने वाला पिता, तेरी तारीफ को जय हो, यीशु खून की जय हो, धन्यवाद।
तेरे चरणों के पास आते प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पवित्र, तेरा नाम ऊंचा है। हालेलुया, ग्लोरी, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे, विशेष करके हमारे देश के लिए और इस महामारी के समय में हमारे नेताओं के लिए और हमारे लोगों के लिए, ताकि प्रभु एक एक को बचाए और अपनी महिमा को सबके जीवन से ले। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर पवित्र दिन के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, और इसलिए प्रभु कि आपने हमें से प्रत्येक को आज तक जीवित रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रभु हम आज के इस पवित्र दिन में प्रभु इकट्ठे होते हैं प्रभु अपने अपने घरों में, प्रभु हमें से प्रत्येक के साथ हो लीजिए, प्रत्येक के परिवार के साथ हो लीजिए प्रभु। इतना होने दीजिए कि हम आपके निकट आने पाएँ प्रभु, और मिल करके प्रभु आपकी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करने पाए, और प्रभु पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को सुनने पाएँ, और प्रभु हमारे जीवन के लिए वो प्रभु पिता परमेश्वर लाभदायक हो सके और इससे तेरी महिमा होने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर इस विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, एक एक को प्रभु पिता परमेश्वर आप संभालना, हर एक की ज़रूरतों को पूरा करना प्रभु, और एक एक को शरीर, प्राण और आत्मा में बढ़ाना प्रभु पिता परमेश्वर। विषम परिस्थितियों में एक एक को धीरज देना प्रभु, और सबके विश्वास के स्तर को बढ़ाइए प्रभु, ताकि हम आपके निकट प्रभु हमेशा रहने वाले हो सके, और तेरी महिमा के लिए और तेरी प्रशंसा, तेरी गवाही के लिए आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु प्रार्थना करते हमारे इस देश के लिए, इस महामारी के लिए जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैला है प्रभु पिता परमेश्वर, एक एक देश को, एक एक विश्व के हर एक लोगों को प्रभु अपनी चंगाई को दीजिए, एक एक को क्षमा कीजिए, एक एक को चंगा कीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर हमारे देश के नेताओं को ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान और समझ को दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि इस देश को प्रभु शांतिपूर्वक चलाने पाए। आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति, आपके नियंत्रण को चाहते हैं प्रभु पूरे देश में प्रभु पिता परमेश्वर। जबकि प्रभु हम इस आराधना के आगे भाग में जाने वाले हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके अभिषेक से भर दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरी इच्छा को पूरी करने पाए, और जो कुछ भी प्रभु अपने लोगों को सिखाए प्रभु पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा बोलने पाए, और इससे तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा और तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। इस छोटी सी दुआ को हम धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अपने राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। आइए भजन संहिता में से निकालेंगे अध्याय 46 का 1 से लेकर 11 पदों तक। भजन संहिता अध्याय 46 का 1 से लेकर 11 पदों तक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से काँप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पो फटते ही परमेश्वर की सहायक करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष्य को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़ों कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। मेरी ओर से फिर से जय मसीह की। सबों को मेरी ओर से फिर से मसीह में नमस्कार। और प्रभु आप सबों को फिर से एक नए आशीष अभिषेक देने के लिए हम और आपको फिर से तैयार किया कि हम और आप उसकी स्तुति आराधना कर पाए। और प्रभु ने बचा के रखा है कि हम और आप उस प्रभु की स्तुति आराधना करें। और ये सच बात है कि वो प्रभु आज अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में कभी देर नहीं करता है, हमारी वो हमेशा चिंता करता है। आइए हम आगे बढ़े। हमारे पास में कुछ सूचनाएं, हम सूचना को आपके सामने में रखना चाहते हैं। इस महीना में जितने भी भाई बहनों का एनिवर्सरी है और जिनका बर्थडे है, प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों के साथ प्रभु रहे, आपको नए जीवन, नए लाइफ में नए तरह का अनुभव में प्रभु बढ़ाए और आप प्रभु में भी आप आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबों को आशीष देगा। आने वाला सप्ताह हम लोग का प्रभु भोज की आराधना, ऑनलाइन आराधना होगी। जैसा आप अपने ग्रुप में प्रभु भोज की तैयारी करते हैं, आप तैयारी करें और आने वाला सप्ताह हम सारे मिलकर एक साथ प्रभु भोज में शामिल होंगे। और प्रभु आप सबों को आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जो अति महान अविश्वास योग्य परमेश्वर है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मंजू घोष सिस्टर को जिन्होंने प्रार्थना करने में अगुवाई की, और बहन नेहा को जिसने बाइबल रीडिंग करने में अगुवाई की। प्रभु आप सबों को भी बहुत आयत की आशीष दे। और आइए हम बिना देर किए हुए हम आगे बढ़े और हम प्रार्थना के साथ आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद हो प्रेमी पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक फिर से मौका दिया कि हम तेरी स्तुति आराधना कर पाए। हाँ प्रभु, इस समय जब हम तेरे वचन की ओर जाते हैं तो हम एक एक से बोलो बातचीत कर, सहायता मदद कर, समझने का ज्ञान दे। हाँ प्रभु, ताकि हम तेरे वचन से आशीषित होने पाए। हम धन्यवाद करते हमारे प्रिय भाई बहनों को जो पिता परमेश्वर तूने हर एक खतरे जोखिमों से बचाया है। हाँ प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते भाई गंगा को तूने बड़े एक्सीडेंट से बचाया, भाई सुमन और उनकी वाइफ को तूने बड़े एक्सीडेंट से बचाया। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तो चंगाई प्रदान कर। हाँ प्रभु, तेरी आशीष पाए जाए। बहन अनीता के लिए भी, शीला के लिए भी प्रार्थना करते, उन्हें भी आशीष प्रदान कर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, इस समय को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं और आज का जो वचन है उसका हेडिंग है डू यू केयर। क्या तुम्हें परवाह है? किसकी परवाह आज हमें होनी है? आज हमें और आपको हमारे 7 अन्य व्यक्ति, चाहे वो हमारा परिवार का मेंबर हो, चाहे हमारा पड़ोस का व्यक्ति हो, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति, आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप बचे सिर्फ नहीं लेकिन हम दूसरों को भी बचाएं। हालेलुया। और इसलिए आज हमको और आपको केयर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना और अलग किया है कि हम और आप औरों को भी बचाएं। खुद ही बचना काफ़ी नहीं, हमने गीत में गाया, हमें औरों को भी बताने की आवश्यकता है। और आज हम और आप इस बुरे संसार में जब हम और आप आगे बढ़ते हैं, अगर हम इस संसार के समाचार पत्र को उठाते हैं तो चारों तरफ भ्रष्टाचार, हर तरह का भ्रष्टाचार आपको और हमको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। आज सारे न्यूज़पेपर पूरे बुरे खबर से भरे हुए हैं। चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, नाना प्रकार की बुराई जो हम कभी सोचे भी नहीं, ऐसे बुराई आज इस संसार में बहुत तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज हमें संसार से उम्मीद नहीं करना है, लेकिन हमारे से संसार उम्मीद करता है। क्यों? क्योंकि हम संसार आज हमारे और आपके जीवन से एक अच्छी चीज़ों की वो उम्मीद करता है। क्यों? क्योंकि हम और आप उस यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दिए हैं। हम और आप और आज उस यीशु मसीह के साथ हैं। हम और आप उस यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और इसलिए हमारे और आपसे आज उम्मीद करता है। आज निराशा भरे संसार में आज हम और आपका कर्तव्य है कि हम उनकी निराशा को आशा में बदले। लोगों की उम्मीद है
कि हम आशा में बदले। उम्मीद हमारी तरफ संसार का है, और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में ये कर्तव्य है कि हम आज केयर करें हमारे परिवार के लोगों का, हमारे पड़ोस के लोगों का, हमारे इस संसार के लोगों का, कि हम और आप उनका केयर करें, हम और आप उनकी चिंता करें, हम और आप उनका ध्यान दें, ताकि वो व्यक्ति भी उस प्रभु के प्रेम को पहचान पाए। वो व्यक्ति के जीवन में जो निराशा है वो निराशा आशा में बदल जाए। हालेलुया। और इसलिए आज हमारे जीवन के व्यवहार के द्वारा, बात के द्वारा, काम के द्वारा आज हम और आप निस्वार्थ भाव से प्रेम, दया, क्षमा, आशीष को अपने जीवन के द्वारा लोगों के बीच में प्रकट करें, और निश्चय परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में उन कार्यों को करने पाए कि हम और आप उस प्रभु के कार्य में हम और आप निस्वार्थ भाव से सेवा करें। क्योंकि फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद में, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज यीशु मसीह निस्वार्थ भाव से इस संसार के लोगों को केयर करने के लिए अपनी सारा समय को वो व्यतीत किया, और हर एक क्षेत्र में जाकर के हर तरह के लोगों को वो केयर करता रहा। जिस भी दशा में है उसी दशा में उनका वो केयर किया। यदि बीमार है तो उनको चंगाई की आवश्यकता, उन्हें चंगाई दिया। भूखे हैं तो उनको खाने खिलाने की व्यवस्था किया। कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो उनके दुष्ट आत्मा से उनको छुटकारा दिया। और इस तरह से अलग अलग तरह से यीशु मसीह जैसी जिसकी आवश्यकता उस जगह पर वैसे ही उनके साथ सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना समय को बिताया। प्रियो, आज वचन फिलिपियों के पत्र में हमने पढ़ा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। प्रियो, आज हमारा स्वभाव भी आज लोगों का केयर करने के लिए जैसी जिसकी आवश्यकता हम अवेलेबल हो। दुनिया आज हमसे और आपसे उम्मीद करता है कि हम और आप उस प्रभु के साथ, हम उस प्रभु के समान इस संसार को एक आशा को दे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 पद में कहता, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज हमारा और आपका उजियाला इस अंधकार में, भ्रष्टाचार में, दुनिया में, पाप में दुनिया में हमारा उजियाला उनके बीच में चमके, कि वे हमारे भले कामों को देख करके उस स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, जिसने हमको और आपको बचाया है, हम और आपको छुड़ाया है, हम और आपको अलग किया है। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में प्रभु ये चाहता है, और इसलिए हम आज आपको मैं कुछ बातों को बतलाना चाहता हूँ। मैं आपके सामने में 6 पॉइंट को रखना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में, और परमेश्वर इन 6 तरह की बातों को आज हमको केयर करने में ध्यान को लगाने की आवश्यकता है। पहली बात है केयर टू बी हीलर। चंगाई करने वाले होने के लिए हमको और आपको उनका देखभाल करने की आवश्यकता है। आज हम और आप चंगाई करने वाले नहीं हैं, हम हीलिंग करने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा हीलिंग करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन हम और आप एक मध्यस्थ हैं जो आज संसार को आज हीलिंग की आवश्यकता है, आत्मिक चंगाई की आवश्यकता। शारीरिक चंगाई के लिए लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं, अपना समाधान निकालते हैं, लेकिन आज आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है कि लोगों के जीवन में आत्मिक चंगाई हो जाए। चंगाई करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो चंगाई कर सकता है, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक हो। हम और आप एक मध्यस्थ हैं, और इसलिए हम और आपके लिए लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 1 और 2 पद में यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने उन शिष्यों को यह अधिकार दिया कि वे बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को निकाले। आज हम और आप भी जो उसके अनुयायी हैं, उसके चेले हैं, हमें भी प्रभु अधिकार दिया है। वो सिर्फ पास्टर के पास नहीं, लेकिन हर एक विश्वासी आज इस संसार में लोग दर्द से, पीड़ा से परेशान हैं। आपके परिवार में, पड़ोस में, आपके शहर में, आपके नगर में, हमारे देश में आज आत्मिक चंगाई की आवश्यकता। प्रियो, आज हमें हीलिंग करने के लिए हम और आपको उस सामर्थ का
इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हमें हीलर बनाया है कि हम और आप प्रभु के कार्य को करें, हम चंगाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आज इस संसार में शारीरिक चंगाई से बढ़कर जब आत्मा की चंगाई के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हम और आपको भी अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम मसीहों के व्यवहार ऐसा हो जिससे प्रभु यीशु मसीह दिखे, हमारे गुण के, हमारे रूप, हमारे टैलेंट के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे जो कुछ भी हमारे में खूबी है उसके द्वारा, जो कुछ भी हम करते हैं हमारे व्यवहार के द्वारा मसीह ही दिखाई देना चाहिए। हमारे व्यवहार के द्वारा हमारा टैलेंट, हमारा रंग, हमारा रूप, हमारा ओहदा नहीं, लेकिन हमारे जीवन से मसीह दिखाई देना चाहिए। कहता है हम मसीहों के काम से दूसरे लोग, दूसरे परिवार दुखी नहीं, लेकिन वो खुश हों। क्या हमारे परिवार के द्वारा दूसरा परिवार दुखी तो नहीं है? क्या हमारे परिवार के द्वारा दूसरे परिवार निराशा में तो नहीं है? अगर है तो हमें करेक्शन करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम मसीही हैं। आज संसार, हमारा पड़ोस, हमारा दूसरा परिवार निराश है, हमारे जीवन से वे उम्मीद कर रहा है, और हम और आप को चाहिए कि हम और आप उस निराशा को दूर करते हुए हम उस खुशी को लाएं हमारे जीवन के व्यवहार के द्वारा, काम के द्वारा। हम मसीहों की बोली ऐसा बोले जिससे अशांति शांति में बदल जाए। परमेश्वर का वचन तो कहता है तुम ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन। हमको बोलना है ऐसा मान लो परमेश्वर ही कह रहा है। हमारी और आपकी बात सुनने के लिए लोग तैयार हो जाए। हमको देख के लोग भागे नहीं, हमको देख के लोग कतराए नहीं, लेकिन हमको देख करके लोग करीब आए और सुनने के लिए उत्साहित हो जाए। आज हर एक विश्वासी से यही परमेश्वर उम्मीद करता है, और इसलिए आज हम और आपको एक बड़ा मध्यस्थ बनाया है कि हम हर तरह से लोगों के जीवन में एक अच्छे सहयोग करने वाले, केयर करने वाले, हीलिंग करने वाले व्यक्ति बन जाएं। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 30 पद से लेकर के 37 पद तक अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक बड़ी सुंदर घटना को यीशु मसीह ने समझाने के लिए कहा। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और जब वो रास्ता में जा रहा था, उसे रास्ता में कई ऐसे डकैत बदमाश लोगों ने उन्हें मारा और मार के उनके सारे सामान लूट लिए और उनका शरीर को जख्मी किया और उसको वहीं पर अधमरा करके छोड़ के चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद में उसी मार्ग से एक याजक, जो परमेश्वर की वेदी की सेवा करने वाला व्यक्ति, उसी स्थान से गुजर रहा है। लेकिन उस अधमरे व्यक्ति को, जख्मी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को देख करके वो कतरा कर आगे बढ़ गया। कुछ समय के बाद में उसी मार्ग से एक लेवी आ रहा है, और जब लेवी आ रहा है, वो भी मंदिर की सेवा करने वाला व्यक्ति था, विधि विधान का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति था। ये व्यक्ति ने भी देखा कि ये व्यक्ति तो अधमरा पड़ा हुआ है। वो भी उस स्थान से उस व्यक्ति को देखते हुए कतरा कर निकल पड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद में एक सामरी व्यक्ति घोड़े पर आ रहा है। सामरी वो व्यक्ति होते थे उन दिनों में जो समाज में उनको नीचे जाति का दर्जा दिया जाता था, या कहा जाए वो सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित जाति के तरह उनको नहीं माना जाता था। यहूदी उनसे नफरत करते थे। और इस समय में जब ये सामरी आ रहा अपने घोड़े पर, लिखा है कि वो वहां पर पहुंचा और देखा कि अरे ये तो अधमरा पड़ा हुआ, घायल पड़ा हुआ व्यक्ति जख्मी हालत में पड़ा है। वो तुरंत उतरा, और उतर करके वो तुरंत उस व्यक्ति के घाव में मलहम पट्टी किया, लिखा है। और मलहम पट्टी ही सिर्फ नहीं किया, देखा कि इसमें भी इसका केयर पूरी तौर से नहीं हो पाएगा, वो उसको प्राथमिक उपचार के लिए कहा जाए, एक हॉस्पिटल में कहा जाए, या उन दिनों में जो सराय कहा जाता था जहां पर केयर किया जाता था, उस अस्पताल में उनको ले करके गया। और उनके साथ लिखा वो उस दिन उसके साथ उस रात रहा, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन
वो व्यक्ति जो सामरी था, समाज में नीची जाति का माना जाता था यहूदियों के दृष्टि में, लेकिन वो व्यक्ति उस व्यक्ति का पूरा केयर करने के साथ में उनका खर्च भी वहन किया और कहता है कि इनका पूरा केयर करो और इसके ऊपर में जो भी खर्च होगा मैं लौटूंगा तो सारा खर्च मैं इसका चुका दूंगा। प्रियो, क्या आज हम और आप ऐसा कर पाते हैं? आज हम और आप दूसरे के दुख, दूसरे की तकलीफ, दूसरे की कठिनाइयों को देखकर हम कतरा कर पार हो जाते हैं। कोई अफसोस नहीं, कोई केयर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं। लेकिन ये मसीह का गुण नहीं है। हम और आपको चाहिए कि हम और आप केयर करने वाले एक हीलर के समान हम और आपको प्रभु ने बनाया है कि हम और आप हीलर बन करके उस कार्य को करें। गलाती के पुस्तक 6 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाने के लिए कहता है। इस लॉकडाउन में मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे कई ऐसे परिवार के ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदद किया। कई ऐसे परिवार के लिए जिनके पास खाने के लिए नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, उनके पास में भोजन नहीं था, ऐसे लोगों के लिए मदद करने के लिए कई लोगों ने भार उठाया। मैं उन सारे प्रिय भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे लोग अपनी मुट्ठी खोली। लेकिन कई लोग सुने, लेकिन कई लोग ने तो उल्टा कहा कि उनका अपने ही ध्यान नहीं के कारण से, नहीं बचाने के कारण से वे मुसीबत में हैं, उनको मुसीबत में रहने दो। ये गलत था। हमें सुन करके बड़ा दुख हुआ। उनके पास है देने के लिए, लेकिन किसी को 1 केजी चावल, 1 साबुन भी नहीं दिया। हमको बड़ा दुख हुआ कि लोग इस तरह के भी हैं जो मसीह के प्रेम तो कहते हैं, लेकिन हमारे कई ऐसे भाई और बहन हैं जिनको हम जान रहे, जिनके घर में खाने के लिए नहीं, उनको देने के लिए तैयार नहीं है अपने पास में, लेकिन कोई नहीं बचा पाया या उनको किसी भी कारण से उनके पास नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे पास है तो हमको देना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमको सिखलाता है। गलाती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 2 पद में हमने पढ़ा कि तुम एक दूसरे के भार उठाओ। हमको और आपको एक दूसरे का भार उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो। कई बार सिर्फ हम और आप अपने का, पर परायों का नहीं। कई बार हम सिर्फ पहचान वालों का, दूसरों का नहीं। हमें जो भी मिलते हैं हम और आपको उनका केयर करना चाहिए। जो हमारे संपर्क में है हमको उनका केयर करना चाहिए। प्रभु आपका प्रतिफल आपको देगा ही। हालेलुया। दूसरा पॉइंट कहता है केयर टू बी ऑन इनकरेज, प्रोत्साहित करने में हमें ध्यान देने वाला परमेश्वर ने बनाया कि हम और आप दूसरे व्यक्ति को निरुत्साह ना करें, डिस्करेज ना करें, लेकिन हम और आप उन्हें प्रोत्साहित करें, इनकरेज करें। हम और आपका कर्तव्य है कि आज इस संसार में जो निराशा में हैं, जो गलत तरह के जीवन जी रहे हैं, गलत आदतों में जीवन बिता रहे हैं, आज हमको और आपको प्रभु इनकरेज करने के लिए चुना है, उत्साह बढ़ाने के लिए चुना है। किसी को उत्साह बढ़ाने में हमारा कोई पैसा या रुपया खर्च नहीं होता, लेकिन सिर्फ हमारा व्यवहार, हमारा बोली, हमारा 2 शब्द एक व्यक्ति के जीवन में खुशी को ले आ सकता है। और इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम और आप ऐसे डिस्करेज व्यक्ति लोगों के लिए हम उनके लिए इनकरेज का कारण बने। निरुत्साहित व्यक्ति के लिए हम उत्साह भरने वाले व्यक्ति बनने पाए। हम अपने परिवार में बच्चों को अच्छे कामों को करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। हमें पड़ोसियों, चर्चों, ऑफिस या अपने काम के क्षेत्र में हमेशा दूसरों को अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि हमारा समाज में बदलाव आए। परंतु कई बार हमारे परिवार के सदस्य, परिवार के बच्चे को उत्साहित करने में वजह में निरुत्साहित कर बैठते हैं। कई बार हम अपने पड़ोस में अपने पड़ोसियों को उत्साह करने के वजह, हिम्मत बंधाने के जगह हम उन्हें निराश कर देते हैं। हम उनके जीवन को डिस्करेज कर देते हैं, निरुत्साहित कर देते हैं। प्रियो, हमारे परिवार में या हमारे पड़ोस में या हमारे समाज में या हमारे ऑफिस में या हमारे चर्च में हमें किसी व्यक्ति को डिस्करेज करने की आवश्यकता नहीं है।
हमें उन्हें इनकरेज करने की आवश्यकता है, निरुत्साह करने की आवश्यकता नहीं, हमें उत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि वे एक जीवन को अपने अंदर में प्राप्त करने पाएंगे और वे आगे बढ़ पाएंगे। हम मसीहों को कभी अपने बोली या व्यवहार या काम के द्वारा हम दूसरे को कभी डिस्करेज ना करें, हमेशा इनकरेज करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने शुरू में पढ़ा फिलिपियों के पत्री में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और इसलिए हम निरुत्साहित करने वाले नहीं, लेकिन उत्साह बढ़ाने वाले होने पाए। रोमी की पुस्तक 12 अध्याय उसका 8 पद में लिखा, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। मतलब जो भी हम काम करते हैं, हम और आपके जीवन में उत्साह होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, ताकि हमारा जो भी काम हो वो सफल हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक 5 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हमको कहता है एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। हम दूसरों का उन्नति का कारण बने। हमसे जो कुछ अच्छा हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, हमें उस भलाई के काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बुराई करने वाला हमें नहीं, लेकिन भलाई करने वाला, निरुत्साह करने वाला नहीं, लेकिन उत्साह बढ़ाने वाला हमको और आपको प्रभु बनने के लिए वचन में कहता है। एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो। अगला व्यक्ति उन्नति करते जाए, आपसे भी ज्यादा उन्नति करे। कई बार कई ऐसे लोग हैं जिनको रहना नहीं आता, सब कुछ है, लेकिन उनको आप 2 उत्साह के शब्द बताइए, उनको उत्साहित कीजिए और वे अच्छे से रहेंगे, आपसे वे बेस्ट हो जाएंगे। पर आपसे ऊंचा उठेंगे तो कभी बुरा नहीं मानना है, लेकिन खुश होना है कि वो व्यक्ति को मैंने कहा और वो व्यक्ति आज बहुत ही ऊंचा, हमसे भी ऊंचा है। हमें आनंदित होना है, दूसरों की उन्नति देख के हमें आनंदित होना है। पर जो व्यक्ति दूसरों को उत्साह उन्नति देख करके अगर निराश होते हैं और नहीं चाहते कि हमसे कोई ऊंचा उठ जाए, तो वो वहाँ पर मसीह का काम नहीं होता है, वो संसार का काम है। संसार भी ऐसे ही करता है। प्रियो, हमको कभी ऐसा ना करे। हम दूसरों को आगे बढ़ाएं, उत्साहित करें, आगे लेकर के चले। कई लोग हैं जो कई ऐसे मैसेज को सुन करके, आराधना को सुन करके बहुत सुंदर कमेंट लिखते हैं, कहते हैं, फोन करके भी बतलाते हैं, बहुत ही सुंदर आप हमने मैसेज सुना, बहुत सुंदर आराधना लगा, हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारी उत्साह बढ़ाने के द्वारा आप प्रभु की महिमा को और भी दूसरों तक पहुंचाने के लिए, एक अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए अनुग्रह उत्साहित करते हैं। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। फालतू की बातें हमारे मुंह से ना निकले, लेकिन उन्नति की बात जो दूसरों की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए हो। अपनी उन्नति का मतलब ये नहीं कि हम अपनी बड़ाई करें, लेकिन दूसरों के उन्नति का हमेशा ख्याल रखें कि दूसरे लोगों का उन्नति हो। हम जो भी काम करें, जो भी बात करें, उससे दूसरों का फायदा हो, दूसरे लोगों के लिए भी वो बेनिफिट मिले, आशीष मिले। हमारा ये ध्येय होना चाहिए। और अगर हम वचन के अनुसार कहता है, यदि तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो परमेश्वर तुम्हारी खेती सींचेगा। अय्यूब के विषय अगर आप पढ़ेंगे 42 अध्याय 10 पद में, जब अय्यूब दूसरों के लिए प्रार्थना, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसके दुख को दूर किया और उसका जितना था उसका दुगना उसको परमेश्वर ने दिया। प्रियो, आज हम और आपको भी दूसरों के उन्नति का कारण बनने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। दूसरों के प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा हमारा कोशिश होना चाहिए। क्या हम अपने परिवार के बच्चों, पति पत्नी को चाहते हैं कि वे उन्नति करें, तो उन्हें निरुत्साह ना करें, मौका दे कि वे आगे बढ़े। मौका हमको देना चाहिए। अगर हमारे बच्चे अगर किसी बात में कमजोर हैं, हमें उनको मौका देना चाहिए। हमें उनके ऊपर भार नहीं बनना चाहिए। हमें उनकी कमजोरी को दिन भर दोषारोपण ना करे, निरुत्साह ना करे, डिस्करेज ना करे,
उसके कमजोरी को हम एक मुद्दा ना बना ले, पॉइंट ना बना करके उसको बार बार सेम चीज कहें, लेकिन उनको उत्साहित करें, समय समय पर उनको उत्साहित करें, उनको मौका दे कि वो उस उन्नति कर पाए, सुधर पाए, करेक्शन कर पाए, बदलाव ला पाए, और वो मौका का फायदा जरूर उठाएगा। एक घटना है, एक कॉलेज सामाजिक शास्त्र का एक प्रोफेसर था। वो अपने क्लास के टाइम में जब वो स्टूडेंट लोगों के साथ क्लास ले रहा था, उस समय में वो रिसर्च के लिए कई ऐसे स्लम क्षेत्रों में अपने स्टूडेंट लोगों को भेजा कि आप जाओ स्लम क्षेत्रों में, और उन स्लम क्षेत्र में 12 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को पता करो कि वे करते क्या हैं, उनका ध्येय क्या है। आप स्लम एरिया के पूरे बच्चों का बायोडाटा, सारे स्टूडेंट गए और वे उनका बायोडाटा में यही निष्कर्ष निकाले कि उस क्षेत्र के बच्चे जो 12 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे जो हैं, जो टीनेजर बच्चे लोग हैं, सारे लोग नशे में, हर प्रकार का भ्रष्टाचार में, हर प्रकार के क्रिमिनल वर्क में, हर प्रकार के नशीली चीज़ों के सेवन में लिप्त हैं। और उनका पारिवारिक दशा बड़ा ही दुर्दशा है, माँ बाप बड़ा निराश है। और ये फीडबैक वे लेकर के सारे स्लम का यही स्थिति सारे स्टूडेंट ला करके अपनी फाइल जमा कर दिए प्रोफेसर के पास में। प्रोफेसर उसका अध्ययन किया, लेकिन उस विषय में किसी से कुछ भी नहीं कहा, और वो फाइल उनके ऑफिस में जमा था। 25 वर्ष के बाद में दूसरा प्रोफेसर जो सामाजिक शास्त्र का था, वो अचानक उस फाइल को जब खोल करके ढूंढ करके देखना आरंभ किया कि ये रिसर्च हुआ था इस क्षेत्र के स्लम लोगों के बीच में, वो उनका फीडबैक लेने के लिए फिर से अपने स्टूडेंट्स को भेजा कि जाइए आप इन सब स्टूडेंट का नाम जो है, इनके बारे आप पता करके आइए। जब ये सारे स्टूडेंट दोबारा नए स्टूडेंट 25 साल के बाद दूसरे स्टूडेंट जब गए दूसरे प्रोफेसर के कहने से, इनका नाम पता करो कि ये अब क्या कर रहे हैं, इनका तो बड़ा ही बैड न्यूज़, बड़ा बुरा समाचार हमारे पास में है। जब वे पता करने गए उन स्लम क्षेत्रों में, उनका नाम लेकर के जब पूछे, तो उनमें से अधिक लोग बिजनेसमैन बन गए, अधिक से अधिक लोग बैंक में सर्विस करने लगे, कुछ लोग टीचर बन गए, लेकिन कुछ लोग मर गए। इतना बड़ा बदलाव कैसे एक क्रिमिनल कैटेगरी के बच्चे जो क्रिमिनल लाइन में आगे बढ़ रहे थे, कैसे वे टीचर बन गए, कैसे वे बैंक में जॉब हो गया, कैसे वे एक बड़े बिजनेसमैन बन गए, कैसे वे एक सज्जन व्यक्ति बन गए। ये बड़ा ही उनके लिए प्रश्न चिन्ह हो गया। वे उस निष्कर्ष पर आकर के वो प्रोफेसर जब पता किया तो पता चला कि वो प्रोफेसर जो 25 साल पहले इस क्षेत्र का रिसर्च करने के लिए भेजा था, उसने सिर्फ रिसर्च नहीं किया, लेकिन वो प्रतिदिन उस स्लम क्षेत्र में जाकर के वहाँ के उन बच्चों का जिनका नाम था, उन बच्चों को उत्साहित किया, उनके उत्साह को बढ़ाया, उनकी सहायता किया, उनको मदद किया, उनकी कमजोरी को हमेशा बतला करके उसको उत्साह बढ़ाया कि आप ऐसा कर सकते हैं। और वही उत्साह, वही उनका मिस्टेक को वो दोबारा फिर से मौका दिया, कोई बात नहीं, फिर से मौका दिया। वही मौका देना वे बच्चे के लिए, उन बच्चों के लिए एक बड़े आशीष का कारण बना। प्रियों, आज हम और आप भी लोगों को एक बार में डिस्करेज ना कर देना, तो आप अपने घर के बच्चों को और ना ही आपके ऑफिस के कोई कार्यकर्ता को जो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको डिस्करेज ना करें। आप उनके उत्साह को बढ़ाएं, आप उनके काम में मदद करें, आप उनकी सहायता करें, और देखिए वो व्यक्ति भी एक दिन कामयाब व्यक्ति बन जाएगा आपके द्वारा। प्रियों, आज हमको और आपको प्रभु इसलिए नियुक्त किया है कि हम दूसरे लोगों के लिए इनकरेज का कारण बने, इनकरेज करने वाले बन पाए। तीसरी बात कहता है, बी लिसनर। हम और आपको सुनने वाला होना चाहिए। आज इस संसार में दुख भरा हुआ जीवन लोग बिता रहे हैं और आज सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज हम और आपको सुनने वाला बनने की आवश्यकता है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 19 पद में कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो,
हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हर एक व्यक्ति को कहता है कि सुनने में तत्पर हो और बोलने में धीर। आज हमारे और आपके जीवन में आवश्यकता, अगर हम किसी के केयर करना चाहते हैं, किसी के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें उस व्यक्ति का जो उस समस्या में, उस बुराई में, उस भ्रष्टाचार में, हमें उनकी सुनने की आवश्यकता है। अगर कोई शराब पी रहा है तो हम ऐसा नहीं कि हम उसकी ना सुने। अगर कोई गलत आदमी है तो ऐसा नहीं कि हम उसकी सुने नहीं, सिर्फ अपना ही हम सुनाएं, ऐसा नहीं। हमको धीरज के साथ सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि धीरज के साथ अगर हम उस समस्या में, उस परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को अगर हम उनकी सुनते हैं तो वो व्यक्ति हमारी बात का आदर करेगा। और धीरज एक ऐसा बड़ा आत्मा का फल है जो यीशु मसीह ने 9 फल का, उसमें से ये भी धीरज एक बड़ा वरदान है। हम और आपको धीरज के साथ सुनना है। हम और आप जब किसी व्यक्ति की सुनते हैं, उनकी समस्याओं को, तो हमको हमेशा उसकी ओर फेस करके, उसकी ओर ध्यान देख करके, देखते हुए उसकी सुनना है, ना कि अनसुनी करके हम किसी कोई कुछ बतला रहा है तो हम अपने शरीर को दूसरी ओर ध्यान करें, दूसरी ओर हम दूसरे काम में व्यस्त रहें। ऐसा नहीं, हमको उसकी ओर ध्यान लगा करके उसका सुनना है, ताकि वो व्यक्ति जो बोलना चाह रहा है, वो व्यक्ति की जो समस्या हम भी समझ पाएंगे और हम अच्छी तरह से उस व्यक्ति के जीवन में अपने स्तर से हम और आप सहायता कर पाएंगे। हम कभी किसी व्यक्ति को तुच्छ ना जाने, हम एक अच्छे लिसनर के समान, एक अच्छे सुनने वाले के समान हमको और आपको प्रभु बनाया। उसमें हमारे जीवन में धीरज चाहिए। हम दूसरों के सुनने के द्वारा अच्छे प्रति उत्तर को दे सकते हैं। अगर हम अच्छा से सुनेंगे नहीं अगला व्यक्ति का, तो हम उसको सही जवाब नहीं दे पाएंगे, उसका सही प्रति उत्तर नहीं दे पाएंगे। कई बार हम लोग सेवा में हैं और कई लोग कई प्रार्थना निवेदन देते हैं, अब भूल जाते हैं कि ये हमारे लिए हमने प्रार्थना निवेदन दिया। जब कभी उनसे मुलाकात होती है, पूछते इसका क्या किस समस्या का समाधान क्या हो पाया, कैसा है अभी, तो बोलता है अरे वो तो कभी ठीक हो गया था। मतलब इस बात को याद होना चाहिए कि सच में हम सही से उसको सुनते हैं। जब कोई रिक्वेस्ट देते हैं, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। जब कोई समस्या में पड़े व्यक्ति हैं तो हमको उनके ध्यान से सुनना चाहिए। कोई दुखी व्यक्ति है तो हमको उनकी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान से सुनते हैं, उस व्यक्ति का हम आदर करते हैं, उस व्यक्ति को हम सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति को हम उत्साह को बढ़ाते हैं। उस व्यक्ति के मन की बातों को जो बोझ से दबा है, उसकी बुरी आदत जो है, उससे वो छोड़ने का प्रयास करेगा। उसके बाद हम और आप जो कुछ भी कहेंगे वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मुड़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। सुन करके, समझ करके हमको उनका उत्तर देना। अगर हम इस संसार के लोगों को की परवाह करते हैं, उनका केयर करते हैं, तो हमें धीरज से उनकी सुनकर उनको समझे और तब हम उनको सही तरह से सही मार्गदर्शन दे पाएंगे, उसको प्रोत्साहित कर पाएंगे, उनकी सहायता कर पाएंगे। अर्थात दूसरों के सहायता के लिए हमें सुनना जरूरी है, तभी हम उनको सही तरह से उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उनकी मदद कर पाएंगे। चौथी बात कहता है, यू विल बी फॉरगिव। हम और आपको जरूरी है कि हम और आप दूसरे व्यक्ति को क्षमा करें। कई बार हम और आप ऐसे संसार में, भ्रष्ट संसार में, संसारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को हम कई बार हमारे और आपके जीवन को निराश कर देते हैं। हम संसार से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमको प्रेम और हमें उत्साह बढ़ाएंगे, हमें डिस्करेज ही करेंगे। जो संसारिक व्यक्ति, जो परमेश्वर से दूर हैं, वो हमें घात करेंगे, वो हमारे और आपके जीवन को चोटित करेंगे, निराश करेंगे। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमको और आपको उन्हें माफ करने की आवश्यकता है। हमें दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है। और इसलिए इफिसी की पुस्तक 4 अध्याय 32 पद कहता है, एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। अब प्रभु हमसे और आपसे भी यही उम्मीद करता है कि हम और आप एक दूसरे पर करुणामय, कृपाल
के साथ में हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, एक दूसरे के अपराध को जो हमारे विरुद्ध में है हमें क्षमा करने की आवश्यकता। लूका 6 अध्याय उसका 32 पद कहता है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में संसार के समान प्रेम नहीं, संसार का प्रेम स्वार्थी प्रेम है। आज हमने आपकी मदद की, कल आपकी भी हमारी भी उम्मीद होगी कि कल के दिन में आप हमारी मदद करें। यह संसार का प्रेम है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है और उस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। और इसलिए हमको और आपको कहता है कि संसार प्रेम उन्हीं से करता है जो उससे प्रेम करते हैं, लेकिन मसीह का प्रेम वो है कि जो हमसे प्रेम नहीं करते हमको उनसे प्रेम करना है। मत्ती 6 अध्याय 14 से 15 कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अगर हम चाहते कि हमारे जीवन में हमारे अपराधों से क्षमा मिले तो हमें दूसरों को भी क्षमा करने की आवश्यकता है। हमें दूसरों को क्षमा करने की आवश्यकता है, और हम जो दूसरों को क्षमा करेंगे हमारे अंदर के सारे बिटरनेस, हमारे अंदर के सारे कड़वाहट, हमारे अंदर के जितने भी बैर भाव वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे और हम आनंद से भर जाएंगे। अगला हमें क्षमा करे या ना करे, लेकिन अगर हम क्षमा करते हैं हमारा मन आनंद से भर जाएगा। प्रियो, आज हमें जरूरत है कि हम दूसरों को क्षमा दें। आगे कहता है मत्ती 18 अध्याय 21 और 22 पद, तब पतरस ने पास आकर उनसे कहा, हे प्रभु, मेरा भाई अपराध करता है रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। हमें दूसरों को क्षमा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम और आप दूसरे व्यक्ति को क्षमा करें, हम और आप दूसरे व्यक्ति को माफ करें जो हमारे जीवन के लिए घातक है, हमारे जीवन के लिए निरुत्साह का कारण है, हमारे जीवन को निराशा में डालने वाले। हमको और आपको चाहिए कि हम उनको क्षमा करें। हमें दूसरों को क्षमा करना है ताकि हमें भी क्षमा मिलेगा। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में वो पाप है, वो भी एक पाप है। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो वो एक पाप की गिनती में है। कई बार हम और आप कहते हैं कि हम तो कभी माफ़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, हम अगर उनको क्षमा कर देते हैं तो हम पाप करने से भी बच जाते हैं। अगर क्षमा नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। और इसलिए प्रियो, आज हमको और आपको फॉरगिवनेस, क्षमा करने की आवश्यकता है। ये संसार के लिए आज हमको और आपको नमूना बनना है, क्योंकि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी तभी हो पाएगा कि यीशु मसीह ने क्षमा किया अपने उन सारे लोगों को जिन्होंने उनको मारा, पकड़वाया, सारे लोगों को उसने क्षमा किया। जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, क्षमा किया। उसने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या करें, तो इन्हें क्षमा कर। हाँ प्रभु, हम और आपके जीवन में यह शिक्षा है कि हम उनके समान बनने का प्रयास करें। अगला पॉइंट कहता है, यू विल बी हेल्पर। हम और आप हेल्प करने वाले, एक हेल्पर हैं, सहायता करने वाले। हम और आपको प्रभु ने बनाया कि हम इस संसार के लोगों को सहायता करें। आज उनको सहायता की आवश्यकता है, आज उनके जीवन में एक हेल्प की आवश्यकता है। इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 16 पद कहता, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर इन बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना मत भूलो, लेकिन परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर इन सब कामों में हमारे भलाई, हमारी उदारता के द्वारा परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। जब हम किसी को देते हैं, हम किसी को खुशी के साथ मदद करते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर का जो हृदय है वो देने वाला हृदय, गिविंग हार्ट। अगर हम और आप मसीह में हैं तो हमारे जीवन में उदारता को जगह देना है। कई बार हम और आप मुट्ठी नहीं खोल पाते अपने पड़ोस के व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए,
जरूरतमंद लोगों के लिए देखते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते, होता नहीं कैसे करेंगे, हम ही को आवश्यकता है। प्रियो, हमको आवश्यकता है, लेकिन अगर हम देंगे, हमारा परमेश्वर कहता है उससे बलिदानों से प्रसन्न होता है, हमारे सेक्रीफाइस बलिदान से प्रसन्न होता है। यीशु मसीह ने कहा था उस मंदिर के वेदी के पास खड़े होकर के, इस विधवा ने तो सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि इसने तो अपनी कमी में से दिया है और ये सबसे बढ़कर दिया। प्रियो, हमारा नहीं है, हमारा कम है, और हम देंगे तो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। फिलिपियों के पत्री 2:4 में लिखा, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। सिर्फ अपने हित की नहीं, अपना ही नहीं, लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता करे, दूसरों के लिए भी चिंता करे। और इसलिए आज हम और आपको मसीह प्रभु इसलिए सिर्फ नहीं बनाए कि हम सिर्फ बच जाएं, लेकिन हम दूसरों को बचाने के लिए भी अपना प्रयास करें। अपने हित का ही सिर्फ नहीं, दूसरों के हित की भी चिंता करें, दूसरों को भी नुकसान होने से बचाएं, दूसरों को की भी हम और आप चिंता करें जो उनके पास नहीं है। हमारी तरफ से चाहे वो समय, उनको आवश्यकता, हम समय दे। अगर रुपया आपके पास में है, धन संपत्ति आपके पास में, जिनके पास नहीं है, आप उनकी मदद करें। और इसलिए हमको और आपको इन बातों को कहता है नीति वचन की पुस्तक 19:17 कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और कहता वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर इस काम का प्रतिफल देगा। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर इस बात को सिखलाता है कि हम और आप हेल्पर के समान दुनिया में हैं। हम दूसरों के हेल्प करने के लिए, अपने लिए सिर्फ नहीं है। भले आप मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, आपके पास में अच्छा मेहनत का प्रतिफल मिलता है, लेकिन सिर्फ आपके लिए नहीं, आप दूसरों के मदद के लिए भी उसको लगाएं, क्योंकि प्रभु हमें हेल्प करने के लिए चुना है। हेल्प करने के लिए हमको आगे बढ़ना है। आगे लिखा है 1 यूहन्ना 3:17 में कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। संसार की संपत्ति अगर प्रभु दिया है और आपका भाई आपके सामने में कंगाल है, तो आप उसकी मदद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको संपत्ति इसलिए दिया है कि आप उनकी मदद करें। बीते सप्ताह हम एक घर में गए थे। हम देखे वो भाई अपना घर बना रहा था, ढलाई का घर बनाया है। देखिए उसके भाई का घर भी ढलाई बना दिया। देखिए उसका भाई के पास में टॉयलेट नहीं है, उनके भाई के लिए भी उसने टॉयलेट बना दिया। हालांकि उसके भाई ने खर्च नहीं किया, यही भाई खर्च किया। हमें बड़ा अच्छा लगा कि अपने भाई जो शराबी हैं, नहीं कर पा रहे, उनके बच्चे उन्नति नहीं कर पा रहे, उनका भी वो केयर कर रहा है। भाई की कमजोरी को वो हेल्प करके मदद कर रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है। उसके पास है, वो मदद कर रहा है। प्रियो, हम और आप भी देना सीखे, मदद करना सीखे, ना सिर्फ अपने भाई का ही, ना सिर्फ अपने लोग का ही, लेकिन जो आपकी दृष्टि में है, जिनको जरूरत है, आपके पास है, आप उदारता से दें। अपने लिए सिर्फ ना रखें, क्योंकि आप अपने लिए रखेंगे मतलब हम और आप स्वार्थी हैं। हम और आप अपने ऊपर सिर्फ खर्च करते हैं। अपने पैसों को जो प्रभु ने दिया आपका ही है, आपकी मेहनत का ही है, आपके कड़े परिश्रम का ही है, लेकिन आप उसे दूसरों के काम के लिए भी कभी इस्तेमाल करें और प्रभु आपको आशीष देगा। आप दे करके देखिए, आपको आशीष दे। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत तायत की 25,000, 50,000, 60,000, 70,000 उनको पेमेंट मिलता है, लेकिन कभी लॉकडाउन में एक व्यक्ति को भी 5 केजी चावल तक भी नहीं दे पाए। कई लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन वे उनका हिम्मत नहीं हुआ देने का, वो बोल नहीं पाए, कर नहीं पाए। प्रियो, ऐसा नहीं, हमको करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। रोमी 12:13 कहता, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो आपको सेवा देते हैं, आपकी कलीसिया में
चाहे वो यूथ लीडर, संडे स्कूल लीडर, टीचर, पास्टर, डीकन, प्रेयर वॉरियर जो आपको कलीसिया में सेवा देते हैं, आपकी कलीसिया में, आप उनका सम्मान करें और उनकी आवश्यकता को आप अगर जान रहे हैं और अगर उनको जरूरत है तो आप उनकी मदद करें, सहायता करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। बहुनाई करने में पीछे ना बढ़े, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। हम मसीहों को चाहे परिवार हो, पड़ोस हो, ऑफिस हो या हमारा कार्य क्षेत्र हो, जहाँ कहीं भी हमारी सहायता की जरूरत है, हमें सहायता करने में पीछे कभी नहीं हटना है। हमें आगे बढ़ना, हमारी हो या ना हो, हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसलिए हम और आपको प्रभु एक हेल्पर के रूप में बनाया। 6वां और आखिरी बात कहता है, यू विल बी विटनेस टू बी वर्ल्ड। हम और आपको संसार में एक गवाह के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ठहराया है कि हम और आप इस संसार के लोगों के लिए एक गवाह बने। किसकी गवाह? मसीह के गवाह। हमने शुरू में ही आपको बताया फिलिपियों की पुस्तक से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में ये चाहिए कि हम और आप इस संसार में मसीह की गवाही को प्रकट करें। हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार में कि तुम्हें परमेश्वर ने जगत के ज्योति के रूप में नियुक्त किया कि लोग तुम्हारे भले काम को देख करके स्वर्ग में रहने वाले पिता की बड़ाई करें। आज हमें मसीह की गवाह बनने की आवश्यकता है। आज इस संसार में कि अगर हम और आप केयर करना चाहते हैं, हम अपने लोगों का केयर करना चाहते हैं, तो हमको विटनेस बनना है, परमेश्वर का गवाह बनना है। पहला यूहन्ना 1 उसका 41 और 42 पद में उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तो कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पतरस कुल मिलाने वाला, लाने वाला उसका भाई यीशु मसीह मिला और जिसके कारण से वो अपने भाई को यीशु मसीह तक लेकर के आया, यूहन्ना को यीशु से मिलाया। आज हम और आप कितने लोगों को यीशु से मिलाए हैं? कितने दिन से हम सुसमाचार सुन रहे हैं, कितने लोगों को मसीह के प्रेम के बारे बताए या मसीह की गवाही दिए, या इस वीक में हमने किसी को सुसमाचार सुनाया। आज हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम और आप मसीह के बारे दूसरों को बताएं, कोई भले काम को हम दूसरों के लिए करें, सुसमाचार को यीशु मसीह का हम दूसरों को बताएं, क्योंकि प्रभु हमें एक विटनेस के रूप में चुना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10 पद में लिखा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि खोए हुए उन लोगों को जो आज संसार के पाप में, बुरी आदत में, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनसे उनको छुड़ाने के लिए आया। और आज हमें छुड़ाया है कि हम और आप उन लोगों के लिए विटनेस बने कि यीशु मसीह आज हमारा छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह आज हम छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह एकमात्र है जो हमारे पापों की क्षमा हमको और आपको दे सकता है, क्योंकि उसने कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ और हमारे पापों से हमको छुटकारा दे सकता है। हमको उस प्रेम को बताना है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय अगर उसका 19 और 20 पद में पढ़ेंगे, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हमको और आपको चाहिए कि हम हर एक जाति भाषा के लोगों को चेला बनाएं, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे हम बतलाएं। और यीशु मसीह ने जो आज्ञा हमें दिया है, हम उन्हें भी मानना सिखाएं। यह आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, सबसे महान आज्ञा में। और इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य है कि आज इस बुरे संसार में हम मसीह के प्रेम को, मसीह के संदेश को हम इस संसार में बताएं। इसलिए हमको और आपको प्रभु चुना है और हमको नियुक्त किया है कि आज हम उनका केयर करें। आइए हम अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, सच में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तूने हमें एक हीलर के समान नियुक्त किया कि आज इस संसार को आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे राजा। हाँ प्रभु, तूने हमें इसलिए संसार में बचाया है
कि हम दूसरों को इनकरेज करने वाले बन जाएं। हमें तूने इसलिए बचाया है प्रभु जी कि हम दूसरों का सुनने वाले बन जाएं। हमें तूने इसलिए बचाया है कि हम दूसरों को माफ़ करने वाले बन जाएं। हमें इसलिए बचाया है कि हम दूसरों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़े। हमें इसलिए बचाया है कि संसार में हम एक विटनेस बन जाएं, तेरा विटनेस बन जाएं। प्रिय प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे जितने भी भाई बहन जो आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, प्रभु इन 6 बातों में हमारे प्रियों की मदद करना, सहायता करना कि प्रभु ये हर तरह से अपने जीवन के द्वारा इस संसार के लिए एक अच्छी गवाही, इस संसार की परवाह करने वाले, इन संसार का केयर करने वाले बनने पाए पिता। हाँ प्रभु, तो दया कर, अनुग्रह कर, एक एक को वो ताकत दे, सामर्थ दे प्यारे प्रभु जी, कि हर तरह से दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हमारे जीवन के द्वारा तू प्रकट होने पाए। हाँ प्रभु, जैसा तेरा स्वभाव था, हमारे प्रिय भाई बहन जो आज इस ऑनलाइन में जुड़े, इन एक एक का जीवन तेरे समान होने पाए, ताकि आज ये हमारे परिवार को, हमारे पड़ोस को, हमारे मोहल्ले को, हमारे शहर को, हमारे राज्य को, हमारे देश को, हमारी इस दुनिया को प्रभु बदलने के लिए प्रभु हमें बदलने की आवश्यकता है, ताकि हम इस संसार को बदल पाए, हम इस देश को बदल पाए, राज्य को बदल पाए, शहर को बदल पाए, मोहल्ले को बदल पाए, परिवार को बदल पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह और आशीष प्रदान कर पिता। तो दया कर इन 6 बातों को अपने जीवन में लेकर के हम आगे बढ़े और तेरी महिमा कर सके। हम एक एक को आशीष दे। हम में से यदि कोई जो आज फर्स्ट टाइम हमारे ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, प्रभु उन्हें बहुतायत की आशीष दे और उनके जीवन के लिए पिता ये वचन आशीष का कारण होने पाए और उनके जीवन से बोलो बातचीत कर प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे प्रेम और तेरे अनुग्रह के नीचे हम फिर से अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि आने वाले सप्ताह के सारे प्रभु के आराधना में अपने आप को तैयार कर पाए। एक एक को आशीष प्रदान कर। यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु के नाम से उनको छू और चंगाई प्रदान कर, खड़ा कर। यदि कोई परेशान में है प्रभु उनके सारे परेशानी दूर हो। यदि कोई निराशा में है उनके सारे निराशा यीशु के नाम में उत्साह में बदल जाए। प्रभु तो दया कर, अनुग्रह प्रदान कर। यदि कोई अकेलेपन में है प्रभु तेरी उपस्थिति उनके जीवन में एक सहायता प्रदान करे। प्रभु तो दया कर, हम एक एक के संग रहा। धन्यवाद करते आज की आराधना के लिए और प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की और प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। और फिर से हम आने वाला सप्ताह हम मिलेंगे उस प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए एक नए और अच्छे संदेश के साथ हम आशीषित होंगे। हम अपने आप को तैयारी के साथ आने वाला संडे शामिल करें। प्रभु आप सबों को फिर से आशीष दे। आशा करते हैं कि आपको आज की आराधना से आशीष मिली है। इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो आप उस नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। फिर से आप सबों को जय मसीह की।